Hello everyone, welcome back. I am back with one interesting topic today, which is related to working mothers. Time management. I know this is a very vital topic of discussion for working ladies, working mothers. As a working mother, I feel sometimes I'm stuck. मुझे समझ ही नहीं आता है कि कैसे मैनेज करें, क्या मैं छोड़ रही हूँ, क्या मैं छोड़ सकती हूँ और क्या मुझे करना है इम्पॉर्टेंटली. So it is very important to understand how to start our day, how to plan our day, how to do all the activities so well. First and most important thing what I would like to introduce or start my topic with that stop thinking about perfection. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप परफेक्शन को भूल जाओ. अगर आप परफेक्शन को अपने माइंड में लेके चलोगे कि मुझे ये भी अच्छे से करना है, मुझे वो भी अच्छे से करना है, तो नहीं हो पाता है. बिकॉज दैट समवेयर ब्रिंग्स अस इनटू दिस फीलिंग दैट मैंने ये अच्छे से नहीं किया, शायद मैंने ये नहीं किया, एंड दैट ब्रिंग्स डिप्रेशन इन अस. सो एज अ वर्किंग मदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें ये सोचना ही नहीं है. वी नो आवर वर्क, हाउ टू वर्क, वी हैव टू प्लान, वी हैव टू मैनेज. So start your day early, be a early bird. जल्दी उठिए. आप इतना जल्दी उठिए कि एटलीस्ट मॉर्निंग में अपने आप को 20 to 25 मिनट्स आप दे सको. अपार्ट फ्रॉम द वर्क विच यू डू इन द मॉर्निंग. आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडीज़ जो अपना काम खुद ही मैनेज करती हैं, कुकिंग भी करती हैं, क्लीनिंग भी करती हैं, एवरीथिंग. एज इन द लॉकडाउन अभी भी क्या चल रहा है कि अभी हमारे पास सबके पास मेड्स नहीं है, हमें सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ रहा है. अब ऑफिस भी स्टार्ट हो गया है, वर्क भी स्टार्ट हो गया है, तो देन वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग. वेयर इन हमको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इंश्योर करना कि हम अपने लिए भी मॉर्निंग में एटलीस्ट 20 मिनट्स to 25 मिनट्स निकालें. स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, सिट इन योर बैल्कनी, डू वॉट एवर यू फील लाइक इन द मॉर्निंग. जो आपको सबसे अच्छा लगता है प्लीज़ वो ज़रूर कीजिए इन द मॉर्निंग. That will cheer you up for the whole day. That will motivate you for the whole day. Next is plan your day in advance. Like आपने क्या कुक करना है, क्या बच्चों को देना है, क्या आपने लंच के लिए प्रिपरेशन करनी है, कैसे आज कौन सा क्लीनिंग रूटीन करेंगे. That should be planned. आपके पास अपनी टू डू लिस्ट रेडी होनी चाहिए, चेक लिस्ट रेडी होनी चाहिए. एज इन कि आप मॉर्निंग में ही आपने अपना मॉर्निंग स्टार्ट किया है तो वो आपका चेकलिस्ट आपकी टू डू लिस्ट से ही स्टार्ट होना चाहिए, जो आप एक दिन या वीक में आप वीकेंड पे प्लान कर सकते हो. उसमें आप ये क्या कर सकते हो कि आपने मील प्लान कर लिया कि मैं पूरे वीक इस दिन ये बनाऊंगी, ऐसे ऐसे बनाऊंगी. दैट यू कैन प्लान इट. नेक्स्ट इज़ आप अपने क्लीनिंग रूटीन को भी प्लान आउट कर सकते हो, उसका भी एक स्केड्यूल बना सकते हो. आपने चूज़ कर लिया आज मैं बेडरूम की ये कबर्ड क्लीन करूँगी. नेक्स्ट डे you will do something else. You will do the cleaning of one washroom on Wednesday, another washroom on Thursday. जो भी आपको comfortable लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने रूटीन को प्लान आउट कर लो, which is very very important for working mothers. और वर्किंग मदर्स के लिए एक सबसे बड़ा गिल्ट का पॉइंट ये होता है कि मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ. आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू माई ओन चाइल्ड. उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है टॉक टू योर चाइल्ड, सिट विद योर चाइल्ड, उससे बात कीजिए, उसको भी इम्पॉर्टेंस समझाइए कि आप क्यों काम कर रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं. वो भी इस चीज़ को बच्चा भी आपका अंडरस्टैंड करेगा दैट वाई माई मम्मा इज़ गोइंग, वाई माई मम्मा इज़ डूइंग दिस. और उसके लिए एक ऐसा टाइम डे में आप निकालिए, चाहे वो 20 मिनट्स हो चाहे 30 मिनट्स हो. दैट पर्टिकुलर टाइम शुड बी फॉर योर चाइल्ड ओनली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टाइम पे आप सब कुछ छोड़ के उसको वो टाइम दीजिए. आस्क योर चाइल्ड इस टाइम क्या करना चाहते हो बेटा. स्पेंड द टाइम एज योर चाइल्ड वॉन्ट्स. वो आपसे चाहता है कि आप कोई क्राफ्ट एक्टिविटी करो, उसके साथ खेलो, उसके साथ बाहर जाओ. डू इट, डू दैट थिंग. योर चाइल्ड विल फील रिलैक्स एंड हैप्पी दैट येस माई मम्मा इज़ गिविंग मी टाइम. बच्चों के लिए मोनेटरी टर्म्स, टॉयज़, दीज थिंग्स आर नॉट रियली इम्पॉर्टेंट. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, योर टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड फॉर वर्किंग मदर्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आप अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करो कि आप सबको टाइम दे पाओ. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि अपनी ड्यूटीज़ को डेलीगेट करना सीखो. वी आर लिविंग इन 21st century वेयर वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट कि मैंने अपने हस्बैंड को यूटेंसिल्स के लिए क्यों बोल दिया, लोग क्या कहेंगे कि ये अपने हस्बैंड से यूटेंसिल्स करवाती है, लॉन्ड्री करवाती है. स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट. You both are working for your own family, you both are working for each other.
तो क्या दिक्कत है अगर हस्बैंड ने यूटेंसिल कर लिए या लॉन्ड्री कर ली? ब्रिंग दिस आउट फ्रॉम योर माइंड कि लोग क्या कहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चीज़ को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो। एंड मील्स में आप सब कुछ पहले से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करके रख सकते हैं कि आपने कुछ चॉपिंग, आपने कुछ मसाला प्रिपेयर करके रखना है, कुछ अपना अनियंस को चॉप करके रखना है। इफ़ यू यूज़ गार्लिक और जिंजर, मेक अ पेस्ट एंड कीप इट इन योर रेफ्रिजरेटर एंड देन यू कैन यूज़ इट एनी टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी ग्रॉसरीज़ को लाना, उसके बाद उसको मैनेज करना, उसके लिए भी एक आप डायरी बनाइए जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये ग्रॉसरीज़ ख़त्म हो रही है, मुझे कब लानी है। आपके पास नोट डाउन होना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो उस टाइम ये चेक करने में कि अब क्या करना है, अब क्या लाना है। व्हेन यू गो टू मार्केट, योर लिस्ट शुड बी रेडी विद यू कि ये मेरी लिस्ट है, मुझे ये मार्केट से परचेज़ करना है। दैट विल सेव योर टाइम। और अपने बच्चों को भी हर चीज़ में एंगेज करो। ग्रॉसरीज आप मैनेज कर रहे हो, वॉश कर रहे हो, रख रहे हो फ्रिज में, उसको कैसे रखना है, कैसे उसको स्टोर करना है, जार्स में डालना है, एवरीथिंग, इन एवरीथिंग यू कैन एंगेज योर चिल्ड्रन। लॉन्ड्री है, कपड़े फोल्ड करने हैं, सूखने डालने हैं, ड्राई हो गए हैं, वापस लेके आने हैं। इन दीज एक्टिविटीज़ यू कैन इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन ऑल्सो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपना बेड लगाना। इन द मॉर्निंग सबसे पहले अपना बेड लगा लीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेड लगाते ही रूम ऐसा लगता है कि वाओ इट इज़ क्लीन्ड अप, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो आप नहीं कर पा रहे हो तो वो काम आप अपने हस्बैंड को दे सकते हो इन द मॉर्निंग। इट विल ओनली टेक 5 मिनट्स। आपका बच्चे बड़े हैं, आप अपने बच्चों को दे सकते हो ये ड्यूटी। सो उनको भी आप एंगेज करना सीखो, अपनी ड्यूटीज़ को डेलीगेट करना सीखो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग मदर्स। आपको टाइम मिलेगा, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली आपके साथ जुड़ के काम करेगी। You will feel happy that you all are together. आपको ऐसा नहीं लगेगा that I am the only one working for the whole day. Enjoy your time, enjoy your weekends. Weekends को आप अपने weekends के वर्क को, हाउस होल्ड वर्क को थोड़ा सा कम करके पहले ही उसको कंप्लीट करके चलो, फिनिश ऑफ करके चलो, ताकि एटलीस्ट एक डे, संडे एटलीस्ट, यू विल बी एबल टू स्पेंड विद योर फैमिली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संडे को मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये रह गया। अगर आप अपना पूरा टू डू लिस्ट रेडी करके रखोगे, डे प्लान करके रखोगे, अपना क्लीनिंग रूटीन बनाओगे, अपना मील प्लान बनाओगे, हर चीज़ का आपका प्लान आउट अगर पहले से होगा, उसको एग्जीक्यूट करोगे उसके अकॉर्डिंग, लिटिल बिट चेंजेस आर ओके, कभी कभी चेंजेस आप कर सकते हो, बट स्टिल आई वुड से गो विद द रूटीन। एक मोनोटोनस लाइफ को छोड़िए, रोज़ ये करना है, रोज़ वो करना है, रोज़ टेंशन लेके चलना, लीव इट। एवरी डे प्लान समथिंग डिफरेंट। मील प्लान जैसे आप डिफरेंट करते हो, ऐसा अपने क्लीनिंग रूटीन भी डिफरेंट रखो। और अगर किसी दिन नहीं हो पाता है, लीव इट। हो जाता है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। हमको इस रेस में नहीं दौड़ना है कि मेरा हाउस भी परफेक्ट हो, मेरा हर काम परफेक्ट हो, मेरी कुकिंग परफेक्ट हो, मेरी लॉन्ड्री परफेक्ट हो। नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये कुछ टिप्स हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम इन चीज़ को ध्यान रखेंगे, इन चीज़ को अपने माइंड से बिल्कुल प्रॉपरली प्लान वे में लेके चलेंगे और कुछ बातों को अपने दिमाग से निकाल देंगे, तो बहुत अच्छे से हम अपने डे को और अपनी हर चीज़ को प्लान कर सकते हैं। सो आई थिंक माई एक्सपीरियंस और माई लर्निंग वुड रियली हेल्प लेडीज़ आउट देयर. I'll talk on this topic again with some of my sharings, with some of my things which I do, how I do. I'll show you my diary, I'll show you my to-do list and checklist also in my next video. Till then, keep watching. Thank you so much. Working ladies, be happy, stay strong and manage your day well, and give time to yourself also, which is very, very important. Thank you so much. Bye bye. Till then, take care.